मैंने आज सुबह ही ऐलान किया है कि मैं एक ऐसा आइडिया आज आपके सामने, अब तक मेरी इतिहास में जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हैं, वो मैतई के ऊपर बनाई हो, चाहे कुकी के ऊपर बनाई हो, चाहे मणिपुर के ऊपर बनाई हो, इवन इफ मैं कहता हूँ कि मैंने जितनी वीडियो अब तक बनाई है अपने चैनल पर, उन सब से ये सनसनीखेज हो सकती है, धमाकेदार हो सकती है। और ऐसा आइडिया कि बिगर एक गोली चलाए हुए पूरा समस्या का समाधान हो जाए, वो आइडिया आज मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं। और आप भी अगर मेरे आइडिया से सहमत हो तो लिख देना कमेंट में। वो बाद में आइडिया आएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए। तो अभी तो मैंने आपको जो कमेंट में लिखने को कहा था कि भाई ये किस जगह की तस्वीरें हैं जो ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन पत्थर फेंकने से आगे इनकी मनोदशा, इनकी मनोवैज्ञानिकता पर अगर हम चर्चा करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके जीन्स में ही चला गया ये। अगर इनके अंदर ये चला गया, पूरी तरह से अंदर तक बैठ गया मन के अंदर कि भाई अब यही तरीका है हमारा और इस तरीके से हम सरकार को कंट्रोल कर लेंगे, तो सरकार के मन में क्या आएगा? सरकार के मन में वही ताकत तो सरकार के पास भी है, तो सरकार भी ताकत का इस्तेमाल करेगी, तो फिर क्या होगा? बहुत लोगों की जानें जाएंगी। तो क्या ये तरीका सही होगा? इन सब चीजों पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आज के वीडियो में आपको मिलेगा क्या। एक थोड़ा सा मैं इंडेक्स मैंने लिख रखा है, तो इन सब चीजों को मैं बता दूं। और वीडियो लंबी होने वाली है, बड़ी तसल्ली से मैं बात करूंगा। और 200 बसों का कारनामा, सिर्फ 200 बसें, अगर मुझे 200 बसें दे दी जाएं दिल्ली में, 200 बसेस, मैं मणिपुर में हिंसा रोक दूंगा। एक मैं क्लू दे रहा हूं, मैं एक हिंट दे रहा हूं कि भाई ये 200 बसों का चक्कर क्या है, कि 200 बसें आप मुझे दे दीजिए, 200 बसेस, और मैं मणिपुर में हिंसा रोक दूंगा। मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले बीच में ये भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या आइडिया लगता है, आपका आइडिया क्या है कि मणिपुर में हिंसा कैसे रुकेगी, कैसे रोड खुलेंगे। देखिए, जो हमारा आज का कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमने किया है सबसे पहले कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोन जो पत्थर फेंके जा रहे हैं वो कौन कर रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस का क्या स्टैंड है, अमित शाह का धैर्य की क्या सीमा है, सेंट्रल वर्सेस कुकी हो गया है क्या, सेना का विकल्प क्या है, लोकल लैंग्वेज लीडरशिप वो क्या कर रही है मणिपुर के अंदर, और इसके साथ साथ कैसे खुलेंगे रोड, ये बात करेंगे। क्या है विकल्प, 200 बसों की योजना क्या है, दिल्ली एनसीआर में कैसे शुरू होगी ये योजना, और अनिश्चितकालीन अवकाश ये क्या है। इन सब विषयों पर बात करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मनोज पता नहीं क्या क्या बात कर रहा है। सबसे पहले हम राहुल गांधी और कांग्रेस का स्टैंड कर लेते हैं। कांग्रेस लगातार मणिपुर की हिंसा की बात उठा रही है, कल भी सदन में उठाया उन्होंने, और मणिपुर के नाम पर उन्होंने पूरे देश में कोशिश की है कि सरकार को घेरा जाए, बीजेपी सरकार को घेरा जाए। तो कांग्रेस के लिए तो संजीवनी है मणिपुर की हिंसा। वो क्यों चाहेगी मणिपुर में हिंसा खत्म हो जाए, वो क्यों चाहेगी मणिपुर में शांति खत्म हो जाए। अगर मणिपुर में शांति हो गई तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, और मुद्दा खत्म हो जाएगा तो फिर बीजेपी को घेरेंगे कैसे। तो कांग्रेस की जो अंदर की लीडरशिप है वो मणिपुर की हिंसा की तो बात करेंगे, मणिपुर में हिंसा हो रही है सरकार को घेरेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये चाहेंगे कि कभी भी, हमेशा यही चाहेंगे कि मणिपुर में हिंसा होती रहे और वो सरकार को घेरते रहे और उनकी रोटियां उस हिंसा पर पकती रहें। सीधा सीधा कह रहा हूं, मैं साफ साफ कह रहा हूं। तो कांग्रेस से आप सोचो कि कांग्रेस मणिपुर की हिंसा के समाधान के लिए कुछ करेगी, नहीं। कांग्रेस मणिपुर की हिंसा पर बीजेपी को घेर सकती है। तो कांग्रेस का स्टैंड तो ये रहेगा। तो कांग्रेस से आप उम्मीद करो, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मणिपुर में हिंसा बंद हो जाएगी। वो बहुत लंबी दूर दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल कांग्रेस के 2 एमपी तो हैं ही हैं। तो क्या हिंसा बंद हो गई है? तो हिंसा बंद नहीं हुई है। हिंसा बंद होने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हिंसा बंद नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे अमित शाह के धैर्य की, धैर्य यानी उनके पेशेंस की। अमित शाह फंस गए हैं मणिपुर पर, करें तो करें क्या। लगातार 22 और ये 23वां महीना शुरू हो गया है। 22 महीने से हिंसा, 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी और आज पूरे 22 महीने हो चुके हैं और 23वां महीना लग गया है। अमित शाह कहते हैं अगर पंजाब होता, कश्मीर होता तो तुरंत सेना का इस्तेमाल कर लिया जाता, और सेना का इस्तेमाल करके
कुछ ना कुछ समाधान निकाल लिया जाता। लेकिन पेशेंस देखिए अमित शाह का, कि उन्होंने 22 महीने इंतजार किया, लेकिन उनके पास भी कोई आइडिया नहीं है कि भाई करें कैसे। वो सोच रहे हैं कि अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा, तो समस्या का समाधान अपने आप नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और अगर सेना का प्रयोग करते हैं तो औरतें और बच्चे मारे जाएंगे। तो ये बड़ा मुश्किल उनकी, वो तो कहते हैं कि सांप के मुंह में छछूदर वाली बात हो गई है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। तो ये तो अमित शाह की हालात है। तो अब अभी हल्काई रोड ओपन करने की बात हुई थी अमित शाह के जरिए, लेकिन आपको पता है कैसे एक व्यक्ति मारा गया, और लोग, औरतें और महिलाएं, माफ करिएगा, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर आ गए, और वो आकर रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तो उनको कैसे हटाओगे आप? उनकी भाषा अलग है, उनकी 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 सोच अलग है, उनकी लीडरशिप, लोकल लीडरशिप अलग है, और उनकी योजना अलग है। आप उस योजना से इस तरीके से नहीं लड़ सकते। पूरी दुनिया में बदनाम हो जाओगे अगर लोग मरते हैं, पूरी दुनिया में। और वैसे भी बीजेपी तो इसीलिए बदनाम है कि वो लोग अक्सर ये बीजेपी पर थोपते हैं कि वो आदिवासियों की विरोधी है, दलितों की विरोधी है। तो बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है कि करें तो करें क्या। तो अमित शाह इसलिए धैर्य लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं है। अब ये मैतई वर्सेस कुकी नहीं है। मैतई के लिए एक अच्छी बात ये हुई है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब ये सेंट्रल वर्सेस कुकी हो गया है, क्योंकि एन बीरेन सिंह का विरोध तो मैतई भी कर रहे थे और कुकी भी कर रहे थे, और सरकार ने एक तरह से कुकियों की मांग मान ली। राष्ट्रपति शासन लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, पीआर लगा दिया। तो अब मैतई वाला, मैतई कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि मैतई वर्सेस कुकी है, अब ये कुकी वर्सेस सेंट्रल हो गया है। तो अब ये समस्या में मैतई को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लेकिन ये बड़ी मुश्किल ये है कि ये मैतई वर्सेस कुकी हो गया है। अच्छा, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। मुख्य मुद्दा क्या है कि इसका समाधान कैसे हो। इसका समाधान बहुत जरूरी है। तो मैं अभी सबसे पहले आपसे समाधान पूछता हूँ। बॉस, आप अपना विकल्प, इस वीडियो को पॉज करिए, यहीं पे पॉज करिए। पॉज करने का मतलब समझते हैं, इसको रोक दीजिए यहीं पे, और रोक कर अपना विकल्प लिखिए कि आपका आइडिया क्या है। आपका आइडिया क्या है कि किस तरीके से ये हिंसा रुकेगी, क्या आइडिया, फिर मैं अपना आइडिया बताऊंगा। और अगर आपका आइडिया मेरे आइडिया से मैच कर गया तो बहुत मेरा तो 200 बसों का आइडिया है, तो मैंने तो इतना हिंट दिया, लेकिन आपका आइडिया क्या है तो जरूर लिखिए। पॉज करके वीडियो को यहीं पॉज करिए और नीचे लिखिए कि इस तरीके से रोड ब्लॉक वाली समस्या हट सकती है। अच्छा, आपके आइडिया में मैं चाहता हूँ कोई भी हो, आप अपना आइडिया लिखिए, चाहे सेना का आइडिया हो। बहुत सारे आइडिया, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, कुछ लोग कह रहे हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा तो हिंसा रुक जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, सेना का उपयोग करो, सेना को ताकत से, सेना को ब्रूटल तरीके से उपयोग करो, और लोगों को उनकी जो हमारे मौलिक अधिकार मार रहे हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार मार रहे हैं, राइट, मतलब चलने का अधिकार है, फ्री होने, फ्री मूवमेंट का अधिकार है, उसको जो मार रहा है उसको साइड करो। ये मत देखो कि औरतें हैं, बच्चे हैं। ऐसे भी कुछ लोग विचार रख रहे हैं कि भाई सेना का बलपूर्वक, सेना किस लिए रखी जाती है, तो ये भी कुछ लोग कहना चाह रहे हैं। आपके पास जो भी आइडिया है वो लिख दीजिए आप, और लिख कर बता दीजिए मुझे कि भाई आपका ये आइडिया है, और फिर मैं अपना आइडिया मतलब अपना आइडिया एक्सपोज बोल दीजिए, या आप उसे खोलूंगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लगातार मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, और मैं बहुत सारे चैनल्स को भी मॉनिटर कर रहा हूँ। अक्सर जो मोटी बात आ रही है कि जो सबकी तरफ से आ रहा है कि भाई अब ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार सख्त 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 क्या बोलते हैं, एक्शन ले, और सेना का उपयोग करके इसको खोले, इस रोड को खोले। तो ये आइडिया है सरकार का। लेकिन अब उनका आइडिया क्या है, जो जो दूसरे लोग हैं, जो रेबेल ग्रुप हैं, या जो कहते हैं कि विद्रोही हैं, या जो चरमपंथी हैं, वो तो यही चाहते हैं कि सरकार सेना का उपयोग करे, और उन्होंने महिलाओं और बच्चों को और युवाओं को आगे कर दिया है। तो महिलाओं और बच्चों और युवा को आगे करने से क्या होगा कि भाई महिलाएं जो हैं वो अगर आगे आएंगी, तो अगर सेना उन पर कुछ भी कोशिश करती है, और खुदा ना खास्ता, या बोले ईश्वर ना करे, किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो बहुत बड़ा आरोप लगेगा, और सेना
तो हमारी सेना तो बहादुरी के लिए जानी जाती है, और हमारी सेना कभी भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती, क्योंकि हम कोई पाकिस्तान तो है नहीं, हम कोई दूसरा अरब का कंट्री तो है नहीं, हम इजराइल तो है नहीं जो किसी को भी मार देंगे। हम महिलाओं को, हमारी फौज, हमारी हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों की इज्जत करती है, और किसी भी कीमत पे हो हमारी फौज की जो जवान है वो महिलाओं बच्चों के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इसमें होगा क्या कि महिलाओं के बच्चे को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर कर पीछे से गोलीबारी भी हो सकती है, और हमारे जवान भी मारे जा सकते हैं। यानी कि दोनों तरफ से कैजुअलिटी होने की संभावना है। तो कुकी समुदाय की तरफ से भी लोग मारे जा सकते हैं, और भारत सरकार की जो हमारी फौज है उनकी तरफ से भी लोग मारे जा सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, और कहते हैं ये खतरनाक हो जाएगा तो एक ऐसी मणिपुर में आग लगेगी जिसको फिर बुझा पाने के लिए मुझे लगता है 10 साल लग जाएंगे, 10 को लग जाएंगे, कि बहुत आसान नहीं रहेगा उस समस्या का समाधान करना। तो क्या है विकल्प? इतने सारे विकल्प बता दिए, कह रहे हैं मनोज यार तूने तो अपना विकल्प बताया ही नहीं, मनोज भाई आपने तो अपना आइडिया बताया नहीं। तो क्या है 200 बसों की योजना? देखिए, सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि कोई सरकार जो कुकी समाज है उसको नहीं समझा सकती। वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग पर अड़ गए हैं, और वो अड़ गए हैं तो वो अड़े रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो अपना काम करके मानेंगे। तो अब उसके लिए वो किसी भी कीमत पर गुजरने को तैयार हैं। उनका ये मतलब है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एक सीढ़ी है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो क्या करेंगे ये वो जानते हैं, लेकिन उनका मांग यही है कि वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर वो कुछ करने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। तो क्या है विकल्प, क्या है 200 बसों की योजना, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सेपरेट जो लोकल लीडरशिप है वहां की वो क्या करेगी। लोकल लीडरशिप वहां की कभी नहीं चाहेगी कि सरकार वहां पे शांति हो जाए, क्योंकि अगर वो शांति हो गई तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। वो चाहेगी, जो लोकल वहां के मिलिटेंट ग्रुप है वो चाहेंगे कि ऐसे ही हिंसा बनी रहे, लोग मरते रहें, और जब तक लोग मरते रहेंगे उनका कारोबार चलता रहेगा। वो चाहे ड्रग्स का कारोबार हो, चाहे इलीगल इमिग्रेंट का कारोबार हो, चाहे कोई भी कारोबार हो, उनका कारोबार बदस्तूर जारी रहेगा। तो वो ये चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा सेना का एक्शन ले जिससे हिंसा, लोग मरे और हिंसा और फैले, तो वो तो कतई नहीं चाहेंगे। तो कौन समझा सकता है इनको कौन समझा सकता है? मणिपुर के लोगों को कौन समझा सकता है? सरकार समझा नहीं सकती, मैतेई समझा नहीं सकते। हम भारत के लोगों को इतनी भाषा आती नहीं है कि हम इनको समझाएं, तो इनको कौन समझा सकता है? और 200 बसों की योजना क्या है? चलिए, बहुत देर हो गई इस बात को करते हुए, अब मैं अपनी योजना का खुलासा कर देता हूं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम कहते हैं 200 बसों की योजना। 200 बस किस लिए चाहिए मुझे? वॉल्वो की एक बस के अंदर 50 लोग आते हैं, तो 200 बसों में 10,000 लोग आ जाएंगे। तो मुझे 10,000 लोग चाहिए, 10,000 लोग। और वो कौन लोग होंगे ये भी बताऊंगा मैं, उन लोगों को कैसे भेजा जाएगा ये भी बताऊंगा। और उनको मैं भेजना चाहता हूं 10,000 लोगों को कहां पर? इन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पे कुकी लोग रोड ब्लॉक कर रहे हैं, वहां पर मैं 10,000 लोगों को भेजना चाहता हूं बसों से। और वो कहां से भेजना चाहता हूं? मैं दिल्ली से भेजना चाहता हूं। और ये लोग कौन है? ये लोग निहत्थे होंगे, इनके पास कोई हथियार नहीं होगा, इनके पास कोई आर्म्स एम्यूनेशन नहीं होगा, इनके पास कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्यों जाएंगे? क्यों 10,000 लोगों को मैं दिल्ली से भेज रहा हूं, और किस लिए भेज रहा हूं? क्या ये 10,000 लोग हिंसा बंद करा सकते हैं दिल्ली के, एनसीआर के? हाँ, ये 10,000 लोग दिल्ली एनसीआर के मणिपुर में हिंसा बंद करा सकते हैं। कौन है ये 10,000 लोग? कैसे, क्यों भेजना चाहता हूं इनको मैं मणिपुर? और कैसे बिगर एक भी गोली चलाए हुए 10,000 लोग मणिपुर में हिंसा बंद करा देंगे? गारंटी देता हूं। और अगर गारंटी अगर नहीं होती है हिंसा बंद, तो फिर आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए, यहीं जंतर मंतर पर बैठकर आपसे, आपके आंखों में आंखें मिलाकर बात करूंगा। अमित शाह जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अजीत डोभाल जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे 200 बसें और दिल्ली के 10,000 लोग दे दो, मैं मणिपुर में हिंसा बंद करा दूंगा, रोड खोल दूंगा। अब ये 10,000 लोग कौन है? इन 10,000 में से बहुत सारे लोग तो वो हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आप पूछोगे कौन से सरकारी नौकरी कर रहे हैं?
जो सरकार में हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और चाहे वो गृह मंत्रालय में हो चाहे कहीं भी हो, वो नौकरी कर रहे हैं, और जिनका बड़ा रुतबा है, ऐसे लोग 10,000 में से कुछ लोग वो होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, और कुछ अन्य क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के बड़े ही प्रांगण लोग होंगे और समाज के बड़े मजबूत लोग होंगे। अभी मैंने बताया तो है ही नहीं आपको कि कौन लोग होंगे। 10,000 लोग हैं। ये 10,000 लोग, कुर्सी की पेटी बांध लो, अब खुलासा करने वाला हूं ये 10,000 लोग कौन होंगे और ये क्या करेंगे वहां पर जाकर। सबसे पहले तो मैंने बता दिया किस किस फील्ड से होंगे, फिर से दोहरा देता हूं। सरकारी महकमे, सरकारी नौकरी करने वाले, वो चाहे गृह मंत्रालय में हो कहीं, वहां के कुछ लोग होंगे, कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोग अलग अलग संस्थाओं में काम करने वाले होंगे, कुछ लोग समाज सेवी होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे या अपना नौकरी कर रहे होंगे या अलग अलग फील्ड में होंगे। लेकिन ये लोग होंगे कौन? कौन है ये लोग जो जाकर रोड खुलवा सकते हैं और ब्लॉक करवा सकते हैं? मैं जिनको कह रहा हूं कि वॉल्वो की बस में बिठाकर 2000 किलोमीटर लगभग का सफर तय करवाकर पूरे खर्चे पर इनको मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में भेज दिया जाए। ये लोग हैं कुकी समुदाय के लोग। कौन है ये लोग? कुकी समुदाय के लोग। दिल्ली एनसीआर में लगभग 10,000 से ज्यादा कुकी समुदाय के लोग हैं जो बड़े मजे से रह रहे हैं। वो चाहे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय में बैठे हुए, चाहे वो दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स हो, चाहे दिल्ली में बिजनेस कर रहे स्टूडेंट्स हो, चाहे अन्य लोगों से विवाह करे हुए लोग भी हैं। ऐसे भी महिलाएं हैं कुकी समाज की जिन्होंने अलग अलग समुदाय में विवाह किया, और ऐसे कुकी समाज के लोग हैं दिल्ली के अंदर जिन्होंने अन्य समुदायों में। तो बड़े प्रांगण लोग हैं, बड़े मजबूत लोग हैं और इन्फ्लुएंसर लोग हैं। कुछ समाज सेवी भी हैं जो जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं। इन सबको बस में बैठाइए, वॉल्वो की बस में, इनको ससम्मान दिल्ली से, एनसीआर से 10,000 लोगों को रवाना करिए, और अगर ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो इनको अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजिए। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सिर्फ कुकी समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। जो भी अफसर हैं इन सबको भेजिए, क्योंकि इनको लोकल भाषा आती है, ये उन्हीं के परिवार के लोग हैं। पूरे देश में लगभग 1 लाख लोग हैं ये जो कुकी समाज की आबादी कितनी है? 4 से 5 लाख। मैं कह रहा हूँ 10 लाख होगी, लेकिन 1 लाख लोग भारत में बड़े वेल संपन्न तरीके से रह रहे हैं अलग अलग जगहों पर। अब इनको यही समझा सकते हैं। इनको हम नहीं समझा सकते, इनको मैतई नहीं समझा सकते, इनको सरकार नहीं समझा सकती। इनको यही लोग समझा सकते हैं जो कि यहाँ पर बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इनके घर परिवार वहां पर हैं, पहाड़ों पर हैं, इनके रिश्तेदार वहां पर हैं, इनके दोस्त वहां पर हैं। तो इन सबको बिठाइए, बस में बिठाइए, वॉल्वो की बस में, और पहाड़ों पर छोड़ दीजिए, और साफ साफ इनको इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, भैया अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम 1 लाख लोग हो, अपने 4 लाख लोगों को संभालो। उनको समझाओ कि रोड खोल दें, और जब तक रोड नहीं खोलते आप वहीं पर रहोगे। आप दिल्ली में, कहीं भारत के दूसरे कोने में, क्योंकि समाज सेवा सबसे बड़ा काम है। आप कमा लोगे, आप नौकरी कर रहे हो मजे से दिल्ली के अंदर, आप यहाँ बड़ा मिलजुल कर रह रहे हो सब समुदाय के साथ, आपको यहाँ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आपके लोगों को चाहिए। तो आप समझाओ उनको जाकर, यहाँ से दिल्ली से जितने भी कुकी समाज के लोग हैं दिल्ली और एनसीआर में, उन 10,000 लोगों को पकड़कर, बुलाकर, समझाकर, प्यार से, वो चाहे सरकारी नौकरी में हो, बड़े पदों पर हो, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हो, टीचर्स हो, क्योंकि वो लोकल भाषा जानते हैं। उनके परिवार के लोग हैं वो जो वहां पे उधम कर रहे हैं। उधम का मतलब जो वायलेंस कर रहे हैं, जो हल्ला कर रहे हैं। तो इन 10,000 लोगों को सरकार को चाहिए कि बसों में बैठाए और पहाड़ों पर छोड़ दे। और जब तक ये समझा नहीं पाते हैं, जब तक ये अपने लोगों को समझा नहीं पाते हैं, तब तक इनको वहीं पे रखे। चाहे भैया तुम पहाड़ों में ही रहो, तुम अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, तुम भारत देश के अंदर रह रहे हो, और तुम अपने लोगों को, ये 4-5 लाख लोग जो इतना उपद्रव कर रहे हैं, इनको नहीं समझा पा रहे हो, तो फिर ये बताओ कि तुमने कितने लोगों को समझाया है? अपने अपने परिवार को समझा लोगे? अगर 1 लाख लोग पूरे देश में, अभी तो मैं दिल्ली से भेजने की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है दिल्ली से ही काम हो जाएगा। दिल्ली से 10,000 कुकी समुदाय के लोग अगर आपने बस में बैठाकर वापस पहाड़ों पर भेज दिए और उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी कि जाओ अपने परिवारों को रोको, पत्थर ना फेंकें, क्योंकि हम दिल्ली क्या मुंह लेकर जाएंगे, हम देश के दूसरे हिस्सों में क्या मुंह लेकर जाएंगे, हमारी भी इज्जत का ख्याल करो। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश में हमारे खिलाफ भी आक्रोश भड़क जाए, क्योंकि आप पूरे देश को धमका नहीं सकते हो। आप 2-4-5 लाख लोग मिलकर पूरे देश को धमका नहीं सकते हो। और देश अगर कोई एक्शन लेता है, हमारी फौज कोई एक्शन लेती है,
तो उससे पहले बीच का रास्ता निकलना चाहिए ना। एक्शन लेगी तो लोग मरेंगे, तो फौज के एक्शन से पहले इन लोगों को भेजा जाना जरूरी है। और सरकार को चाहिए कि इनको छुट्टी पर इसलिए भेज दे कि कल को ये कहेंगे जी हमें छुट्टी नहीं मिलती, बहाने भी बनाएंगे। इनकी एमएलसी भी करा दो, इनकी पुलिस से एमएलसी भी करा दो। कोई बीमारी का बहाना बनाकर ना जाना चाहे कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो दिल्ली में रहूंगा। अच्छा, दिल्ली में रहोगे तुम? दिल्ली में रह कर क्या कर लोगे? अपने लोगों के बीच जाओ, अपने लोगों को समझाओ कि कितने प्यार से दिल्ली वाले तुम्हें रख रहे हैं, तो तुम भी प्यार से रहो। इन सबको भेज देना चाहिए और दिल्ली और एनसीआर से शुरू करना चाहिए। 10,000 लोग लगभग यहाँ पर हैं। फिर मुंबई की बारी आनी चाहिए। अगर 10,000 लोग नहीं समझा पाते हैं तो फिर और 10,000 लोग भेजो। बड़े बड़े शहरों में जहां भी कुकी समाज के लोग हैं, प्रोमिनेंट लोग हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हैं, उन सबको भेजो कि वो जाके समझाएं अपने समाज को कि ये गलत है, ये रोड को ब्लॉक करना गलत है और ये बड़े पैमाने पे हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि दिल्ली के ही 200 बसें अगर पहुंच गई ना तो अपने आप इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि सबको अच्छी जिंदगी जीनी है, सबको प्यार की जिंदगी जीनी है। मरता है गरीब, और जो यहाँ पर बैठा है ना, ये जो अच्छे से कमा रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करके उनको और भड़काता है। तो इन लोगों को चाहिए कि इसको शांत करें और इनको पहाड़ों में ही छोड़ देना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत फटाफट काम करेगा। अच्छा, इनके पास, इनको एक और काम करना चाहिए। ये वहां पहाड़ों में चले गए तो ये कह देंगे जी हमसे हमसे मान नहीं रहे हैं, तो इनसे लिखवा कर लेना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति आपसे नहीं मान रहा। आपके परिवार में 5 सदस्य हैं ना, अपने 5 लोगों को तो रोक लोगे। 1,00,000 लोग अगर 5-5 लोगों को रोकेंगे कि भाई हिंसा मत करो, पत्थर मत पहुंच फेंको, तो अपने परिवार की, तो अपने भाई की, अपने पिता की, अपने बेटे की बात तो ये मानेंगे नहीं मानेंगे? महिलाएं मानेंगी नहीं मानेंगी? जरूर मानेंगी। तो अगर ये कहते हैं कि नहीं मान रही हैं, ये वहां सपोज करो चले गए, तो सरकार को इनसे डेटा लेना चाहिए कि तुम्हारे परिवार में कौन लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। जैसे 5 लोग हैं किसी के परिवार में, 5 लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो 5 का लिख के नाम दे। जो लोग इनकी बात नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ सरकार फिर एक्शन करे, उनको जैसे चाहे उनके खिलाफ। सेना को पता होगा कौन आदमी नहीं मान रहा है, कौन बच गया है। मुझे लगता है 99% लोग मान जाएंगे, क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य दिल्ली में भी है। अगर उसे अच्छी जिंदगी जीनी है दिल्ली में, देश के दूसरे हिस्से में, तो उन लोगों को भी उपद्रव करने से बचना होगा जो लोग पहाड़ में बैठे हुए हैं। तो नस कहीं और दबानी है अमित शाह जी, सेना से काम नहीं होगा। 200 बसों की जुगाड़ कर दो और मनोज सुराजी को दे दो 200 बसें। दिल्ली से जितने भी कुकी समाज के लोग हैं सबको उसमें बैठाएंगे ससम्मान, आने जाने का खर्चा देंगे, जाने का खर्चा देंगे, आने की तो तब जब समझा पाएंगे तब बुलाया जाएगा उन्हें वापस। और 10,000 लोगों को भेजा जाए पहाड़ों में। इनको लोकल भाषा भी आती है, इनके लोकल रिश्तेदार भी हैं, इनके खिलाफ कुकी समाज रोड भी ब्लॉक नहीं करेंगे और यही समझा सकते हैं। अब कोई नहीं समझा सकता है इनको। तो जो लोग सही हैं, जो लोग पीस में हैं, जो लोग आनंद में हैं यहाँ देश के दूसरे हिस्सों में, और उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनकी कम्युनिटी के लोग आतंक मचा रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन्हीं लोगों की है जो दिल्ली में, एनसीआर में मजे से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ आके प्रोटेस्ट कर देते हैं जंतर मंतर पर, और उनको यहाँ से बल मिलता है, यहाँ से पैसे भी भेज देते हैं अपनी सैलरी में से, अपनी कमाई में से, कि शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। ये अच्छा काम नहीं है रोड ब्लॉक करना। आपको क्या लगता है? आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए